तो ये किस वजह से है? और जीके का पोर्शन रीजनिंग वगैरह कम था। मैथ रीजनिंग तो इजी आ रही है। हाँ हाँ तो इजी रही है। कुछ नहीं, जीके में आज कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब अभी तक एनालिसिस जो हम लोग देख रहे थे, हाँ। उसको थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं कहीं कुछ योजना है, हाँ वो थोड़ा सा अलग। देखिए एक बात तो हम भी बोलते हैं, जनरली आपने देखा भी होगा, पहले भी आपने पढ़ाई भी लिखाई और सब देखा होगा कि पेपर एक साथ नहीं आता कभी। हाँ। पेपर उसी अब कितनी बार अब एक महीने पेपर चलने वाला है तो पेपर में बदलाव तो होगा, बट कुछ इतना ज्यादा बदलाव ना हो जाए कि भाई कुछ और ही पूछ लिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आ रहा है। हाँ, पेपर लेकर सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। जैसे कुछ योजना ऐसा कुछ डीप में पूछ लिया या ऐसा कि शायद माइंड से आपको तो योजनाओं में थोड़ा सा डीप में पूछ लिया आज। और मैनेजमेंट से कैसा लगा? मैनेजमेंट बहुत इजी लगा। मैनेजमेंट इजी लगा, ठीक है। क्यों इजी लगा? पढ़ रखा था या फिर नहीं, उसमें 3 जो ऑप्शन होते हैं वैसे एलिमिनेट हो जाते हो, जैसे कि हम लोग सुन रहे थे, और ऐसा ही लग रहा था कि नेगेटिव में जाते हैं 3 एलिमिनेशन करने से नेगेटिव बता देंगे और पॉजिटिव निकालेंगे तो आंसर निकल आएगा। मतलब पढ़ के समझ ही आ रहा था। पढ़ के समझ में आ रहा था, तो ये अच्छी बात है। अगर हमने थोड़ी नॉर्मल स्टडी करी है तो नंबर अच्छे आ सकते हैं। इसमें भी नेतृत्व नेता से नेतृत्व से आ रहे हैं, संचार से आ रहे हैं, मतलब पेपर भी आ रहा है, संचार से भी थे। वो तो देखो रटा घिसा पिटा सिलेबस है, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। अपने को ये नहीं करना है कि वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ना है, जितना पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैम कट ऑफ का जो उम्मीद है अभी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हाई जाएगा, बिकॉज नंबर 170-175 के आसपास जनरल का जाएगा। आपका कैटेगरी को लगता है ओबीसी कैटेगरी लगता है। कितने मार्क्स आए मैम आपको? 161। अब नॉर्मलाइजेशन का भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि जब लंबा एग्जाम चलता है तो उनको वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाता है। लास्ट टाइम हमने देखा शिक्षक भर्ती में 1 महीने एग्जाम चली थी, तो सॉरी पटवारी में 1 महीने एग्जाम चली थी, लगभग 1 महीने के आसपास। उसमें काफी नंबर घटे बढ़े थे, तो अभी भी नंबर घट बढ़ सकते हैं। आज की पेपर को बच्चे लोग जनरली बहुत कम नंबर आए हैं सबके, 130, 115, 120। तो मुझे लग रहा है टफ कैटेगरी में रख के हो सकता है आपके नंबर हो तो बढ़ जाए, ठीक है। तो हमारी तरफ से तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर कुछ और बच्चों के लिए बताना चाहते तो आप बोल सकते हैं, तो बोल दीजिए। बाकी तो मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, बट हाँ आपने जो रिवाइज कर सकते, मतलब पढ़ा हुआ रिवाइज करना है और समझ पर ही है, समझ पर ही आधारित है। इसमें एक पोर्शन छूट गया अपना बाल विकास में मैम क्या? बाल विकास में सिद्धांत वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ दिव्यांग और विकलांग बालकों से था और कुछ शिक्षा कुछ कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, ठीक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। ओके, तो हाँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैम ऑल द बेस्ट, गुड लक आपके लिए। आप इंदौर से हैं? नहीं, समझ में जाता। एक बार नाम बता दीजिए आपका। नीतू विश्वकर्मा। और आपका नंबर बता दीजिए। 160। तो देखा आपने कि अगर आप शांति से समझदारी से पेपर अटेम्प्ट करते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि नंबर अच्छे आए तो घबराना मत, क्योंकि पेपर की लैंग्वेज कुछ लोग बोले मैम टफ आ रही है, तो टफ तो नहीं आ सकती है। टफ नहीं, बट लेंथी क्वेश्चन समझने में टाइम कंज्यूमिंग। तो अपने को समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, समय दोगे तो ही नंबर आएंगे ना, क्योंकि लोग क्या स्किप कर देते तो नंबर कहाँ से आएंगे? अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नंबर कहाँ से आएंगे? पहली बात ये अटेम्प्ट करना, समझने में ही टाइम लग रहा है थोड़ा सा। बड़े क्वेश्चन ऑप्शन भी बड़े क्वेश्चन वो तो PESB की आदत है, वो नंबर बड़े ही देता है। तो कोई भी व्यक्ति पूरे अटेम्प्ट नहीं कर सकता, पर उतना ही अटेम्प्ट करे जिससे अपने नंबर आते हैं। तो पूरे गए वो अपन बाद में टिक लगाते हैं, बट पढ़ के नहीं। मैंने पहले वो ही किया CDP वाला पोर्शन, और जो मुझे लगी रहा था कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैनेजमेंट और CDP पहले किया और न्यूट्रिशन सबसे फर्स्ट में, और लास्ट में मैंने जीके किया। तो वही कुछ मेरा शायद कैलकुलेशन में इतना करने को किया मैंने, बाकी मैथ्स और रीजनिंग वाला समझ। मैम थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। तो यही स्टूडेंट को चाहिए पड़ता है कि अगर पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करें, किस प्रकार से पेपर हम दें, उसी से अपने को लगता है कि हाँ भाई अब हम आगे अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके लिए तैयारी अपनी जगह है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करते समय भी अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखना पड़ता है कि अपने घबराए ना, ताकि अपना नंबर अच्छे आए। तो जैसा हमने बताया था वैसे आप अटेम्प्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। आगे भी हम कट ऑफ के बारे में, क्या नंबर आ रहे हैं बच्चों के बारे में, कितना नंबर आ सकते हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। DH जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।